हमने एंगल्स में एक्यूट एंगल और राइट एंगल पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से बड़ा बट 180 से छोटा। 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़ा होता है। सपोज एंगल है y बट लेस देन 180 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से बड़ा 90 से छोटा। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा। बोल सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अब इसे मैंने ये बना दिया, एक रे ये ली और एक ये ले ली, ओ ए बी, ये पॉइंट सपोज ले लिए। अब मैंने यहाँ डाल दिया 140 डिग्री। अब ये 140 डिग्री क्या है? 90 से तो बड़ा है बट 180 से लेस हो गया, तो ये क्या हो गया? एक ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा बट 180 से छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम नेक्स्ट एंगल पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है, बात एक ही है। अभी सपोज मैंने एक्स वाई एक लाइन ली। अब इस पॉइंट से इसको यहाँ आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन एंगल। ये स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, सपोज एंगल है वाई है, तो स्ट्रेट लाइन एंगल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक, अब हम नेक्स्ट एंगल जो होता है रिफ्लेक्स एंगल, नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अब देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? सपोज कोई एंगल y है, ये क्या होगा? 180 से बड़ा होगा बट 360 से छोटा होगा। या ये बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। अभी कैसे बनता है देखो, सपोज ये बाहर वाले का एंगल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये क्या होता है? 180 से बड़ा 360 से छोटा। अब इस एंगल को अगर अंदर से पढ़ा जाए तो क्या हो गया? एक एक्यूट एंगल हो गया। तो रिफ्लेक्स एंगल को हम क्या पढ़ते हैं? हमेशा बाहर से पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? 180 से बड़ा बट 360 से छोटा, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंगल जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब सपोज मैं एक ये बना देता हूँ। ठीक है, ये बीच से एक रे को पास करता हूँ। सपोज ये एंगल x है, ये एंगल y है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अब ये इस लाइन पे कितने एंगल है? 2। जब इन दो एंगलों का सम 90 हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लिख सकते हो व्हेन टू एंगल सम बिकम 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इज कॉल्ड
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सब अब देखो एक हम एग्जांपल भी दे सकते हैं। ये लाइन है, सपोज ये है 20 डिग्री और ये है 70 डिग्री। ये इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं। अब a प्लस बी हम अगर फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, 70 प्लस 20 इजिकल टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट एंगल दूसरे पेज में करते हैं। अब हम करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। लेट्स सपोज वी हैव अ लाइन, ठीक है, और ये एंगल x है और ये y है। जब x प्लस वाई 180 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ये x डिग्री है और ये y डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल तो हम लिख सकते हैं व्हेन टू एंगल सम इज 180 डिग्री देन it is called सप्लीमेंट्री एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है एडजेसेंट एंगल। नेबरिंग एंगल इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल या पड़ोसी एंगल इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, नेबरिंग एंगल, एडजेसेंट एंगल। सपोज ये है ये एंगल और ये एंगल x और y ये एक दूसरे के पड़ोसी है ना, या नेबर एंगल। नेबर एंगल इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल से बोलते हैं नेबरिंग एंगल इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ठीक, नेक्स्ट है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल लीनियर पेयर एंगल कब बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है। ठीक है, फॉर लीनियर पेयर एंगल नीड स्ट्रेट लाइन। सपोज ये एक सीधी लाइन है, ये है एंगल A, ये है एंगल B। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल। क्यों, ये एक स्ट्रेट लाइन में है। और जो सब लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180 डिग्री। अब हम इम्पोर्टेंट एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम कैसे पहचानेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। सपोज एक रे मैं ये ले लेता हूँ, एक रे ये ABCD। अब इसका नाम देता हूँ मैं 1, इसका नाम देता हूँ 2, इसका नाम देता हूँ 3, इसका देता हूँ 4। तो अब देखो एक दूसरे को ढकने वाले एंगल बोल सकते हो नॉर्मल। 1 और 2 एक दूसरे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली 3 एंगल और 4 एंगल क्या है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, इस टाइप के 1 और 2, 3 और 4 इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अब हम ऑल एंगल्स का टाइप नेक्स्ट पेज में करने जा रहे हैं। अब हम करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मैंने यहाँ 2 लाइंस सपोज L और M,
ली। ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और जो ये लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें मैंने एंगल्स के नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 8 7। अब हमको पहचानना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। अब देखो जैसे एंगल 1 है, ये 1 एंगल और दोनों ऊपर, ये इसका मुंह भी ऊपर को है, इसका भी मुंह भी ऊपर को है, ये 5 एंगल है 1 और 5। ये इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे एंगल 1 इजिकल टू एंगल 5, एंगल 1 इजिकल टू एंगल 5, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली अब ये 2 और 6, एंगल 2 और 6 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल 2 इजिकल टू एंगल 6 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। अब देखो ये 3 है और ये नीचे को मुंह है, ये 1 और 5 दोनों का मुंह ऊपर को था, 2 और 6 दोनों का मुंह ऊपर था। अब 4 और 8, ये 4 का मुंह भी नीचे को है, 8 का भी। इस टाइप के एंगल को भी हम क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। देखो एंगल 4 इजिकल टू एंगल 8 ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। और एंगल 3 इजिकल टू एंगल 7, इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक है। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, then corresponding angles are equal. ये कब होता है, जब दो लाइन पैरेलल हो। तो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन एंगल पहचानना सीख गए हो। जैसे 1 का मुंह ऊपर को है, 5 का, 1 और 5 इस टाइप के एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग। 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7 इनको हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अब हम करते हैं को इंटीरियर एंगल। देखो वही मैंने दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बना दिए हैं। अब हम पहचाने को इंटीरियर एंगल। देखो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड को एक जैसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर। जैसे एंगल 4 और 5, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। देखो जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल। एंगल 3 और 6 ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड, एंगल 3 को इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड को जो एंगल बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर। जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इसका सम भी 180 होगा। अभी ऐसे तो एंगल 1 और एंगल 8 भी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड है, बट ये क्या है, एक्सटीरियर है। यहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ, को इंटीरियर। तो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड अंदर की ओर जो एंगल बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। 4 और 5, 3 और 6 ये हो गए को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, को इंटीरियर हो गया। अब आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो यहाँ पे मैंने एंगल्स बना के रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमको क्या पहचानना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट एंगल अंदर की तरफ जो है। जैसे 4 6 3 5 ये क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। जैसे एंगल 4 इजिकल टू एंगल 5, एंगल 3 एंगल 4 इजिकल टू एंगल 6, एंगल
3 = एंगल 5। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर अपोजिट जो एंगल होते हैं 4, 6, 3, 5, इनको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आज हमने लाइंस एंड एंगल का इंट्रोडक्शन बेसिक पार्ट पढ़ा था, तो इसको अच्छे से रीड करो, तब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से रीड करने और चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको अच्छे से अच्छा मैथ का कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो फाउंडेशन हो या कॉम्पिटिटिव हो। थैंक यू।